कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि हम रिवील करने वाले हैं। इक्विटी डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन होता है अगर आप स्टॉक मार्केट की तैयारी कर रहे हैं तो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हम इक्विटी डेरिवेटिव के साथ साथ हर NISM और NCFM सर्टिफिकेशंस की प्रिपरेशन प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपको ऑनलाइन मोड पर मिलता है। सेकेंड चीज़ ये कि स्टडी मटेरियल भी हम खुद अपने ही तरफ से आपको प्रोवाइड कराते हैं, और अगर आप कम टाइम में भी आपका एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं, लाइक आपको अगर 10 डेज़ 15 डेज़ में भी आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो वो भी हम करवा के देते हैं। और आप अगर लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है आपको, जैसे कि हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी प्रोवाइड कराते हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और कई लैंग्वेजेस में हम प्रोवाइड कराते हैं, तो आप कई लैंग्वेजेस में भी सर्टिफिकेशन के कोर्सेज कर सकते हैं। NISM में 26 सर्टिफिकेशंस होते हैं और NCFM में 42। तो ये सारे सर्टिफिकेशन के कोर्सेज आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें विजिट कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम लेटेस्ट अपडेट डालते रहते हैं। तो आपको अगर क्लासेस ज्वाइन करना है या आपको रिलेटेड क्लासेस कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है। उस नंबर के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ लाइन बिजी होती है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, डायरेक्टली हम आपको कॉल करके कॉन्टैक्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इक्विटी डेरिवेटिव जो होता है ये सर्टिफिकेशन जॉब और बिजनेस दोनों के लिए होता है। इक्विटी डेरिवेटिव जो है वो सीरीज़ नंबर 8 कहलाता है। इससे अगर आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म में जॉब करना चाहते हैं तो आपको जॉब मिलती है, और आप खुद का सब ब्रोकिंगशिप या किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी भी लेना चाहते हैं एज अ ब्रोकिंग फर्म, तो भी मैं आपको यहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज सम ऑफ ऑप्शन प्रीमियम एंड टाइम वैल्यू। तो ये एकदम फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है वो सम ऑफ ऑप्शन प्रीमियम ऑफ टाइम वैल्यू होता है। नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है वो स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है, स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है, या स्ट्राइक प्राइस या स्पॉट प्राइस के बीच का जो भी डिफरेंस होता है वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। और इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और आउट ऑफ द मनी और एट द मनी में ये 0 होती है, बट ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा इंट्रिंसिक वैल्यू इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन प्रीमियम कंसिस्ट्स टू कंपोनेंट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। ठीक है, ये जो है ये ऑप्शन प्रीमियम के बारे में बोल रहा है। एग्जाम्पल, द करेंट ऑप्शन प्रीमियम फॉर 500 स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑफ option ₹70 and the current spot price 550, then 50, the intrinsic value 550 और 500, the balance 20, 70 minus 50। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, ये आपका होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है द ड्यूटी ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू कंटिन्यूसली एनालाइज द मॉडिफाई द इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द स्टॉक मार्केट वेरी वोलाटाइल। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर द काउंटर ऑप्शन आर ऑलवेज स्टैंडर्डाइज्ड। तो ओवर द काउंटर जो होता है इसका मतलब होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में OTC भी बोला जाता है। ओवर द काउंटर मतलब होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होते हैं, वो कस्टमाइज होते हैं। कस्टमाइज मतलब कि जो काउंटर पार्टी होता है, जो पार्टीज़ होती हैं वो एक दूसरे में स्वयं ही ट्रेडिंग करती हैं, अपने हिसाब से ट्रेडिंग करती हैं, उन्हें कब लेन देन करना है, क्या एक तरीके से इसको आप फिक्सिंग भी बोल सकते हो कि किस तरीके से उनने प्राइस फिक्स कर लिया। वो बोलता है कि भाई ये स्टॉक नीचे जाएगा, दूसरा बंदा बोलता है ये पॉजिटिव जाएगा, वो बोलता है कि इतना जाएगा तो तू मुझे पैसा देगा, इतना जाएगा तो तू। वो तो एक दूसरे के बीच में होता है, तो वो कस्टमाइज होता है, टोटली एक दूसरे के साथ ही वो कर सकते हैं। इसमें एक्सचेंज कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इसका लेखा जोखा जो भी करता है वो काउंटर पार्टी खुद ही करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओवर द काउंटर ऑप्शन आर
ऑलवेज स्टैंडर्डाइज्ड। सबसे पहली बात कि ऑलवेज स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होती है, ये हमेशा कस्टमाइज्ड होती है। यहाँ पे दिया है ओवर द काउंटर ऑप्शन आर मेड एज द नीड्स टू द ट्रेडिंग पार्टीज। ट्रेडिंग पार्टीज मतलब दो बंदे ट्रेड करते हैं या दो ग्रुप भी ट्रेड कर सकती है। सो दे आर कस्टमाइज। फ्यूचर ऑप्शंस आर स्टैंडर्डाइज एज पर द रूल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड होता है। इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी फॉलो होते हैं वो एक्सचेंज के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। तो उसको कौन मेंटेन करता है, उसको करता है मेंटेन आपका एक्सचेंज। और यहाँ पे ओवर द काउंटर में टू पार्टीज ही आपस में सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं। सेकेंड चीज़ की क्लियरिंग कॉरपोरेशन ही सारा सेटलमेंट करती है फ्यूचर में, बट ओवर द काउंटर में ऐसा कुछ भी नहीं है, टू पार्टीज अपने में ही कर सकते हैं। देखो इसमें कुछ भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है। तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए स्टूडेंट, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। आपको अगर कोई भी इशू आ रहा है रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 100% आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है और नंबर से आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली।